हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक, तो अभी क्या चीज़ है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें करना है। तो कल मैंने ना तुम्हें एक छोटी सी चीज़ है जो समझाई थी, या आगे फिर आएगी। ठीक, क्या चीज़ कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक, देखो या तो वो कंटिन्यूस होगा या तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, ये आगे एग्जांपल्स वगैरह के साथ प्रॉपर्ली देखेंगे। अगर तो वो डिसकंटिन्यूस हो, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अगर वो कंटिन्यूस है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। ठीक, चलो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक, अब कोई भी फंक्शन ले लो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इसका एग्जांपल सिग्मा एक्स हो गया, बॉक्स एक्स हो गया, बॉक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आई थिंक मैंने कल एग्जांपल करके भी दिखाई थी तुम्हें। ठीक, तो बॉक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 ये डिसकंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आई थिंक दोनों में से एक आधा जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी वगैरह जा रहा था। ठीक, तो अब ये चीज नॉन हाँ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो कोई भी ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक, तो ये हर जगह स्मूथ होता है। एंड कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल ले लो तो y इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। ठीक, तो y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये चीज जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल चली जाएगी एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल चली जाएगी। ठीक, तो ये चीज थी। अब यहां से ना एक चीज समझो कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसको कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल होना है तो वो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो फंक्शन को कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, इसके पास ऑप्शन नहीं। ठीक, for a function to be differentiable it is necessary that it is continuous। ठीक, for a function to be continuous it is necessary that the function is for a function to be differentiable it is necessary that the function is continuous। तो वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए कि सिर्फ उस पॉइंट नहीं, पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी, एक जहाँ पे डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है वहां पे उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। अगर वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल तो पहली बात हो ही नहीं सकता। अगर डिफरेंशिएबल होना है तो उसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है करना? यस सर। ठीक है, चलो अभी आगे देखो जरा। ठीक, let's go with the geometrical interpretation of derivative। ठीक, ठीक, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या चीज है ये। तो हमारा क्या है, दैट इज f डैश a is nothing but limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a। ठीक, ये इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये डेरिवेटिव होता है। नाउ वी नीड टू इंटरप्रेट इट कि इस चीज का मतलब क्या था। ठीक, चलो, तो हमने क्या बोला, इसका एक आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus f of a minus h divided by h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जा रहा था लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h। ठीक, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव जा रहा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके थ्रू इन जनरल जो हमारा डेरिवेटिव आएगा दोनों को मिला के वो डेरिवेटिव को हम जज करने की कोशिश करेंगे क्या चीज जा रही है। ठीक है,
तो अब देखो जरा, हाँ जी, अज्यूम करो ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए। ठीक, तो ए पे जो आउटपुट है राइट वो आ जाएगा एफ ऑफ ए। अब हमने ए से एच डिस्टेंस दूर आगे जाके हमने पॉइंट डिफाइन किया दैट इज ए प्लस एच। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा, ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा राइट दैट वुड बी योर एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, इस चीज को ज्वाइन किया, तो ये, हाँ जी, अब हमने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया। ठीक, इस तरीके से, तो लेट्स से पॉइंट पी है, ये क्यू है। ठीक, अच्छा, अच्छा, अब मैंने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो अब ध्यान से चेक करो, ये जो डेल्टा एक्स आएगा, ये डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स, तो ये डिस्टेंस, दिस इज डेल्टा एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एक्स माइनस इसका एक्स, तो वो क्लियरली क्या आ रहा है, ए प्लस एच माइनस ए, तो दैट इज नथिंग बट एच। ऐसे ही ये जो डेल्टा वाई रिप्रेजेंट हो रहा है राइट, चेंज इन वाई, वो क्या आ रहा है मेरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पी क्यू का स्लोप लगा, ठीक, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ, अच्छा बाय द वे ये हमारी थ्योरी होती है कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व प्रेजेंट है राइट, उसके ऊपर आने वाले कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैंने एक लाइन बना दी राइट एंड इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बनेगी, दिस लाइन विल बी कॉल्ड सीकेंट। ठीक, इसमें कोई डाउट क्लियर है ना, सीकेंट की डेफिनेशन की एक ऐसी लाइन जो कि गिवन कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है राइट, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो जो पी क्यू होगी वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सीकेंट एक्ट करेगी। ठीक, तो स्लोप ऑफ दिस सीकेंट पी क्यू क्या जाएगी, डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंड दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ठीक, ये जो चीज अभी तक निकाली है, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य भाई क्लियर है ये? Yes, sir. वासु? Yes, sir. ओके, ओके, ठीक, अब देखो जरा, तो क्या चीज है कि अब जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, ठीक, अब ध्यान से एक चीज चेक करना कि अगर ये कर्व है एंड दिस इज अ सीकेंट, ठीक, पी क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, ध्यान से इस चीज को एनालाइज करना। ये क्या चीज है ये, कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू को पहले यहाँ पे लेके आया पी के पास, तो ये बन जाएगी सीकेंट, फिर और क्यू को पास लाया तो ये बन जाएगी, फिर और पास लाया तो ये और ऐसे बन जाएगी, और पास लाया तो ऐसे बन जाएगी। तो जब लिमिटिंग केस आ जाएगा क्यू का, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक, और इनफैक्ट टेंजेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है कि केस ऑफ सीकेंट इज नथिंग बट टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर सीकेंट के एक पॉइंट के ऊपर मैं लिमिट लगा दूंगा कि वो दूसरे पॉइंट के पास चला जाए, ठीक, तो इन दैट केस सीकेंट जो है वो टेंजेंट का रूप ले लेगी, वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक, अच्छा, अब इसी चीज को याद रखते हुए अब ऊपर जो हमने लिखा था, तो ये चीज हमें बस याद रखनी है, दैट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है। अब खुद सोचो यहाँ पे इस पूरे डायग्राम के अंदर ध्यान से समझना, चलो मैं नीचे दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये ऐसी चीज है,
ऐसी चीज, राइट। ओके, ऐसी चीज, ठीक। तो ये पी क्यू है, ये सीकेंट है। अब खुद सोचो कि ये जो डिस्टेंस है h, जैसे जैसे मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 करूंगा, ठीक, वैसे वैसे क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। ये जो डिस्टेंस है ये 0 की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये धीरे धीरे करके a की तरफ आना शुरू होगा। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर a के बहुत पास आ जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है कम होगा, तो ये जो q है ये पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। यानी कि इन्हें वे होगा क्या, Q जो है ये P की तरफ टेंड करेगा। दूसरा, ठीक, सेकंड चीज क्या होगी कि जैसे जैसे Q पास आएगा तो जो PQ सीकेंट है वो धीरे धीरे करके P पे जो टेंजेंट बन रही है उसमें कन्वर्ट, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा कि जो PQ है, ये जो सीकेंट PQ है, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर जो सीकेंट PQ है ये टेंजेंट एट P में कन्वर्ट होगी, मतलब उसकी तरफ टेंड करेगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, उसकी तरफ टेंड करेगी, ठीक। एक तो ये चीज आ गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या चीज जाएगी कि देखो, अब इस चीज को भी दोबारा समझो। मैंने क्या किया समझाने के लिए, दो केसेस लिए, एक सीकेंट एट P, ठीक, P पे सीकेंट बनाई और P पे टेंजेंट बनाई, ऐसे, ठीक। अब ध्यान से, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, यानी कि सीकेंट का एंगल जो जा रहा है वो फाई जा रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ सीकेंट जो होगी वो tan फाई होगी, ठीक। अच्छा, एंड ये एंगल जो है ये थीटा, सॉरी, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि टेंजेंट का एंगल थीटा, ठीक। तो स्लोप ऑफ सीकेंट is nothing but tan phi and slope of tangent is nothing but tan theta, ठीक, ये चीज है। अब जैसे जैसे थीटा जो है अगर फाई में, बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, जो सीकेंट है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये जो लाइन है ये टेंजेंट की तरफ आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, और लिमिटिंग केस में ये टेंजेंट बन जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फाई है ये भी धीरे धीरे करके थीटा की तरफ जाएगा, यानी कि जो फाई है, राइट, फाई जो है वो थीटा बनने की कोशिश करेगा लिमिटिंग केस में, राइट। एंड लिमिटिंग केस में तो इनफैक्ट वो बन भी जाएगा, ठीक। तो उसका थर्ड पॉइंट जो आएगा दैट इज नथिंग बट कि फाई जो है दैट इज एंगल ऑफ सीकेंट जो है वो एंगल ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे देखो, और बाय द वे ये सारी की सारी चीजें इसी डायग्राम के अंदर होगी, ठीक। यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करता तो एकदम गलत पड़ जाता, तो यहीं पे सब कुछ हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है इस इक्वेशन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। अब देखो, हम यहाँ पे लिमिटिंग केस लगा सकते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब डेल्टा एक्स जो है वही h है, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0, ठीक। तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक। अब हमने खुद अभी बोला कि इस चीज का जो लिमिटिंग केस जाएगा, व्हाट इज दिस, ये था क्या, ये था हमारा स्लोप ऑफ सीकेंट, ये एक्चुअली में क्या था, हमारा स्लोप ऑफ सीकेंट। अब अभी हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ सीकेंट है, राइट, वो किसमें, सीकेंट अगर टेंजेंट में कन्वर्ट हो रही है तो जो स्लोप ऑफ सीकेंट है, राइट, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। और यही चीज, ये जो चीज है यही हमारा, अगर तुम राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव चेक करो, राइट, तो राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव जो था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, राइट। तो राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव भी तो यही था हमारा। तो जो राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव होता है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p होती है। लेकिन अब ध्यान से एक चीज चेक करो, आदि माइक ऑन कर प्लीज। यस सर।
ये P में देख, P पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, ये अगर P है तो P पे टेंजेंट ऐसे बनेगी। अब मेरे को ये चीज बता, क्या मैंने ये वाली टेंजेंट बनाई नीचे वाली? सर एक सेकंड रिपीट करना, आवाज कट रही है। मैं बोल रहा हूँ कि P पे जो टेंजेंट बनेगी वो तो ये कंप्लीट बनेगी ना, ये ऐसे करके। हाँ जी। लेकिन क्या मैंने P पे ये नीचे वाली टेंजेंट बनाई? नहीं। ये सिर्फ ऊपर वाली बना रहा हूँ, राइट? हाँ तो जी। इसका मतलब ये है कि P पे जो राइट हैंड साइड से टेंजेंट बनेगी मैं सिर्फ उसी को बना रहा हूँ, बात समझा? यस सर। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड वाली जो टेंजेंट का पार्ट है ये सिर्फ उसी की स्लोप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और वो कौन है? दैट इज नथिंग बट राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ जी, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, मोस्ट वेलकम, प्लीज। वासु, काव्या, राजवीर, चिराग क्लियर है? अनन्या, स्तुति, यस सर। रिया, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? यस सर। उसके ऊपर भी आएंगे, पहले एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग समझ लें, उसके बाद फिर उसी के ऊपर आते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एट P फ्रॉम राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सिमिलर जाएगा। देखो ये अगर A है अगेन, तो ये A माइनस एच हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा हमारा f ऑफ A माइनस एच, एंड ये आ जाएगा f ऑफ A, ठीक, एंड इस तरीके से ये टेंजेंट जाएगी, सॉरी ये सीकेंट जाएगी, एंड अब एक सेकंड, ऐसा इस तरीके से ये सीकेंट जाएगी, ठीक। अब ये डिस्टेंस h है, ठीक, दैट इज डेल्टा x, एंड दिस इज डेल्टा y। डेल्टा y क्या जाएगा? f ऑफ A माइनस f ऑफ A माइनस h, ठीक। अब अगेन यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने डेल्टा y में डेल्टा x किया तो दैट इज इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा tan ऑफ दिस ट्राइंगल, तो वो जाएगा सीकेंट का स्लोप, राइट। तो ये p है, वो उधर q था, इधर r लेना, तो pr का, तो सीकेंट स्लोप ऑफ secant PR, that is nothing but delta y by delta x, so that is nothing but f of a minus h divided by h, ठीक है। ये चीज आप डेल्टा में बना। अब अगेन वही चीज होगी कि अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूंगा तो ये जो पॉइंट है धीरे धीरे करके पहले इधर आएगा, ठीक, पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो पॉइंट धीरे धीरे करके एक ही तरफ जाना शुरू करेगा। उससे क्या होगा, r पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जो सीकेंट है ये एट द एंड P की P पे जो टेंजेंट आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से उसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये चीज, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h, तो ये इसका लिमिटिंग केस क्या चीज आएगा? दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट at P from left hand side, तो ये चीज आएगी, एंड विच इज नथिंग बट ये चीज, एंड इसी चीज को हम अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, सो दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। अभी तक हमने क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P from left hand side, ठीक। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट at P from right hand side, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट at P from right hand side, ठीक, ये चीज। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट आ रही है और जो राइट हैंड साइड से टेंजेंट आ रही है, दोनों की दोनों टेंजेंट सेम होनी चाहिए, तब जाके जो फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मूथ बनेगा, अदरवाइज वो फंक्शन उस पॉइंट पे स्मूथ नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो, अच्छा चलो ध्यान से देखना ये चीज, ठीक, कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताना, ठीक है। अच्छा लेट्स से अनन्या, अनन्या माइक ऑन करना प्लीज।
Yes, sir. अच्छा अनन्या ध्यान से देखो, तो जैसे मेरे को ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? यहाँ पे है सर. नहीं नहीं, मेरे को चेक करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड वाली सीक्वेंस बनाई, बात समझ आए? Yes, sir. फिर मैंने इसका लिमिटिंग केस लिया, तो इसका लिमिटिंग केस क्या होगा, धीरे धीरे करके करते या यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट। तो ये जो चीज है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा, बात समझे? अब ऐसे मैंने राइट हैंड साइड पे बनाई, ठीक, ऐसे, और इसका लिमिटिंग केस जो होगा वो राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट आ जाएगी, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये सेम लाइन बनेगी, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, ये दोनों बराबर है, बात समझ आई? तभी जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ रहेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, बात समझे? Yes, sir. अच्छा, लेकिन ये सोचो कि अगर मैंने पैरेलली एक ऐसा चीज ली, मान लो ये, तो ये यहाँ पे पीक आ गई ए पे। अब लेट्स सी कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक। लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट, ठीक। अच्छा, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड से सीकेंट बनाऊंगा पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड से सीकेंट बनाई वो आई ये। अब इसका लिमिटिंग केस देखो क्या जा रहा है, ऐसे ऐसे करते ये जाएगा, समझे? तो ये आ जाएगा लेफ्ट डेरिवेटिव, क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले ये राइट हैंड साइड वाली सीक्वेंस बनाई, फिर इसका लिमिटिंग केस ऐसे करते 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 ये चीज आ गई, तो ये बना राइट हैंड डेरिवेटिव, बात समझे? राइट हैंड साइड से टेंजेंट ये जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट ये जा रही है, बात समझे? तो जैसे ही इस, तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट पहले मेरी टेंजेंट थी, इस पॉइंट के जस्ट बाद टेंजेंट हो गई, टेंजेंट चेंज हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट? तो इस, हाँ बोलो बोलो। पर जब हम बराबर कह रहे हैं, हम किस वेज में नहीं, बराबर हम बोल कह रहे हैं कि नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके सर. देखो, बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर बोलना, राइट? इसको बराबर बोलने के क्या क्या तरीके हैं? पहली बात तो, अगर ये मैथमेटिकली बराबर है तो ये मैथमेटिकली कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? वो नंबर दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक। पहला तो ये समझो। दूसरा, अब अगर मैं एप्लीकेशन, सॉरी, अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप, राइट? अब वो स्लोप जो है, दैट इज नथिंग बट tan ऑफ दैट एंगल होगा टेंजेंट का, राइट? अच्छा, राइट हैंड साइड वाली जो डेरिवेटिव है, वो राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट की स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट? वो भी tan ऑफ समथिंग एंगल होगा, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए, यानी कि इधर से जो टेंजेंट बनेगी उसका एंगल विद एक्स एक्सिस, इधर से जो टेंजेंट बनेगी उसका एंगल विद एक्स एक्सिस, ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक। तो ये एंगल बन रहा है राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट का, तो इसका tan थीटा जाएगा राइट हैंड साइड वाली डेरिवेटिव की वैल्यू या राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट की स्लोप, ठीक है? यस सर. ठीक। अब ये वाली जो टेंजेंट बनाई लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसका अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये जो एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सेम टेंजेंट, क्योंकि फंक्शन में आता है डिफरेंशियल, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन बनाई ताकि इसका एंगल चेक करूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या जा रहा है, राइट? दिस इज थीटा। अब ये दूसरी राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट है, ये ऐसे कंटिन्यूएशन में है, इसका एंगल थीटा 2 आ गया, क्या ये थीटा 1 थीटा 2 सेम है? नो सर. तो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होंगे कलर। अब ये मतलब है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर या ना बराबर बोलने, ठीक। क्या चीज? या तो इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है वो चीज बराबर होनी चाहिए, या वो चीज बराबर नहीं होनी चाहिए, और ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? इनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी हमने समझा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट का एंड राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप, क्या वो दोनों बराबर है? अब स्लोप, दो टेंजेंट का स्लोप तभी बराबर होता है, दो लाइंस का स्लोप तभी बराबर होता है जब उनका एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम होता है, राइट? तो अगर तो इन दोनों का एंगल सेम है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर दोनों साइड का टेंजेंट का एंगल डिफरेंट है तो क्लियरली वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बात समझे? तो यहाँ पे क्लियरली नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, अब समझे? यस सर. कोई डाउट आ रहा है? बताओ। सब
सब बस आपकी थोड़ी आवाज कभी कभी ना कट कट के आ रही होती है। ओके ओके, कोई बात नहीं, इन दैट केस मेरे को बोल दो रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ जी दक्ष, क्या डाउट है? दक्ष, कोई डाउट नहीं है सर, वो गलती से हो गया था। ओके, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक 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 है। अच्छा अर्नब, माइक ऑन कर। यस सर। अर्नब, तो ये बता कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं, एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक, मान ले ऐसा देखा मैंने, ठीक। अच्छा चल, एक सेकंड, ठीक, ऐसा फंक्शन अज्यूम कर, ठीक। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट बनाऊंगा, वो आएगी ये, हाँ है ना। हाँ जी। अच्छा, राइट हैंड साइड पे बनाऊंगा, वो आएगी ये। अच्छा, यस। तो वो पैरेलल हो गई, राइट। इनका एंगल ये थीटा, और इनके इसका भी एंगल ये थीटा चला गया, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है और राइट हैंड साइड वाले टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, ये तो बराबर हो जाएंगे, राइट। लेकिन क्लियरली यस। तो ये बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से बराबर आ भी सकता है, हाँ है ना, एंगल हाँ जी। है। तो क्या पंगा हो रहा है यहाँ पे, क्यों फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा? क्योंकि टेंजेंट अलग हो जाती है, इसका सिर्फ हम तो टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं, हमें टेंजेंट अलग हो रही है। शुभम, क्या हो रहा है यहाँ पे? आदित्य बिल्कुल सही है। सर क्योंकि हमें एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें सर इसलिए क्या कि नीचे वाला एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब सही, अब सही, बिल्कुल। प्लीज ध्यान से सुनो सारे। एक्चुअली में जो राइट हैंड साइड पे मैंने टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट बन ही नहीं सकती, ठीक। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगी टेंजेंट, ये लिमिटिंग केस वगैरह कैसे निकालेंगे, देखो। लेफ्ट हैंड सीकेंट, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। पी पॉइंट कहाँ पे दे रखा है, ऊपर दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा। तो पी पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड सीकेंट बनेगी वो बनेगी ये, एंड राइट हैंड सीकेंट बनेगी वो यहीं से बनेगी, यहां से नहीं बनेगी, वो यहां से बनेगी ये। सो दिस इज द राइट हैंड सीकेंट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड सीकेंट। ठीक, अब इनका लिमिटिंग केस लेंगे। अब इनका लिमिटिंग केस क्या जाएगा, देखो इसका तो लिमिटिंग केस चला जाए, ओके, हाँ, इसका तो लिमिटिंग केस चला जाएगा ऐसे ऐसे करते करते ये, ठीक। और इसका लिमिटिंग केस जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये चीज। तो ये यहाँ पे जो इस साइड से बनेगी, ये वर्टिकल टेंजेंट जा रही है, ठीक। और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप तुम्हारा प्लस माइनस इनफिनिटी होता है, राइट। इट डिपेंड्स कि वो 90 डिग्री को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक। अगर तो 90 डिग्री को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगा, तो उसका जाएगा प्लस इनफिनिटी, और अगर बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा, राइट, तो उसका आंसर जाएगा माइनस इनफिनिटी, ठीक। तो इस चीज का स्लोप जो है, ये क्योंकि 90 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका स्लोप जाएगा माइनस इनफिनिटी, राइट। तो क्लियरली जो भी इधर से वैल्यू आ रही है, उस चीज को हम माइनस इनफिनिटी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। जो भी इधर से वैल्यू आ रही है, उस चीज को हम राइट हैंड साइड के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, माइनस इनफिनिटी के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक, तो कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो टूटा हुआ है, इनफैक्ट जो भी फंक्शन टूटा हुआ है, राइट,
उसका दोनों में से एक साइड, जिस भी साइड से वो टूटा हुआ है, वहां से उसकी स्लोप प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगी ही जाएगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक, दोबारा देखो जरा, ठीक दोबारा बना रहा हूं। मान लो फंक्शन ऐसा है, दोनों साइड से टूटा है फिर सेम नहीं बन जाएगी। देख देख देख, ये एग्जांपल चेक कर, ये समझा, ठीक है समझा? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देख, जो लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट जाएगी वो क्या जाएगी, सेकंड जाएगी, वो जाएगी पहले ये, ठीक, इसका लिमिटिंग केस जाएगा ये ऐसे करके वर्टिकल, ठीक। और ये क्योंकि 90 डिग्री को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो जाएगा तेरा प्लस इन्फिनिटी। ऐसे इधर राइट हैंड साइड से जाएगी ये तो इधर से, तो इसकी स्लोप जाएगी माइनस इन्फिनिटी। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हुआ चिराग? सर अगर इसका जो राइट हैंड पार्ट है वो उसके ऊपर वाली साइड होता पॉइंट के, फिर वो ऊपर वाली साइड जा ही नहीं सकता ना, ऊपर वाली साइड कैसे जाएगा? अगर डिसकंटिन्यूअस कर दो तो। अच्छा हाँ जी। ये बोल रहा है। यस सर। अच्छा, इन दैट केस इन्फिनिटी जाएगा ना वो दोनों की दोनों, तो इन्फिनिटीज को तो कंपेयर नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है ना, तो स्टिल वो कंपेरेबल ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हम बोल ही नहीं सकते कि दो इन्फिनिटी, मतलब दोनों इन्फिनिटी आ रहे तो दोनों के दोनों बराबर हो गए, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ओके सर। ठीक है ना, ठीक 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 है। तो अब ध्यान से देखो, वही चीज मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर तो कर्व स्मूथ है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा ही होगा। इनफैक्ट यही बताता है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है तो कर्व स्मूथ होगा या नहीं होगा, ठीक, यही चीज बताएगा। अच्छा, इन केस अगर पीक आ गई तो देखो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन पीक आ गई, तो पीक पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये दोनों बराबर नहीं जाएंगे, ठीक। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से के जस्ट पहले मेरा टेंजेंट होगा ये, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट बाद टेंजेंट होगा ये, यानी कि जस्ट पहले और जस्ट बाद टेंजेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चीज है कि अचानक से कर्व के अंदर चेंज आया, अचानक से कर्व के अंदर चेंज आया, तो जो अचानक वाला चेंज है वो उसको नॉन स्मूथ बनाता है, वो उसको नॉन डिफरेंशियल बनाता है। तो जहां पर भी पीक वगैरह आ रही है वहां पर वो नॉन डिफरेंशियल रहेगा, ठीक। देन अदर इज कि अगर फंक्शन टूटा हुआ है तो ये कई बार हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको ही समझने के लिए हमने ये चीज समझी कि पहले तो लिमिटिंग केस ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो टेंजेंट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला जिस भी साइड से टूटा हुआ है उस वाली साइड से जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा इन्फिनिटी जाएगा, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा ही जाएगा, उस पर इसके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो वो प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो वो दूसरी वाली टेंजेंट के साथ कंपेरेबल ही नहीं है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इन दैट केस वो नॉन डिफरेंशियल होगा, ठीक, वो डिफरेंशियल नहीं है, ठीक। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ अभी तक जो हमने किया, ठीक। चले आगे, देखो अब आते हैं हम कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, यानी कि अब हमने ये चीज देखी कि लिमिट x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a, ठीक। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, राइट, एग्जिस्ट करने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पे और कौन सी कर्व, y इक्वल टू f ऑफ x पे, तो y इक्वल टू f ऑफ x के अंदर x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट बनेगी, राइट, क्योंकि a पे लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट और राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट सेम जा रही है, क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है, इसीलिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो अगर तो जो टेंजेंट बनेगा अगर वो सेम बन जाए तो वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशियल हो जाएगा, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ये डेरिवेटिव की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। तो डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है, अगेन ये जो पर्टिकुलर डेरिवेटिव की वैल्यू आई, राइट, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो फंक्शन डिफरेंशियल होने के बाद जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब बात समझा अभी? Yes, sir. रिप्रेजेंट करता है,
हाँ जी सर समझ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कर्व के ऊपर बनता है, ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है? हाँ जी, किसी और को यस सर। प्लीज बताओ। ठीक 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 है। अच्छा, तो अब ना थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं फंक्शंस का। ठीक, कब कब डिफरेंशिएबल, कब कब नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक, तो देखो ठीक, फॉर अ फंक्शन टू बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, फॉर अ फंक्शन टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ठीक, देन केस वन। ठीक, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक, अच्छा, वासु, क्या क्या केस हो सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, आदित्य, क्या क्या केस हो सकते हैं? हेलो सर। हेलो, हेलो सर, मैं वासु हूँ। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, अभी बता क्या क्या हो सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होने के केसेस। सर रिपीट करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हेलो हेलो, बाकी वो आ रही है? हाँ जी सर। आ रही है। उसका उसका वो नेटवर्क, उसका नेटवर्क, अच्छा, उसका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है आदित्य, वो तो डिस्कनेक्ट हो आवाज आ गया। रही है? हाँ जी सर। हाँ आदित्य, नॉन डिफरेंशिएबल होने के क्या क्या केसेस होते हैं? सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब पीक हो सकता है, हाँ जी, ठीक, और डिसकंटिन्यूस हो सकता है उस पॉइंट पे। और कोई हो सकता है? चलो इस चीज को समझो अभी। ठीक, कि पहला तो पॉइंट बिल्कुल सही बोला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर दो केसेस आते हैं। ठीक, क्या केसेस हैं दोनों के दोनों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। y equal to f of x, ठीक, will have sharp corner at x equal to a, or graph will not be smooth at x equal to a। ठीक, तो ये चीज आ गई, पीक आ गई इस टाइप का, ए पे पीक आ गई। तो ग्राफ जो है, राइट, उसका या तो शार्प कॉर्नर आएगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक, या तो पीक आएगा। ठीक, ये चीज होगी। हेलो वासु, हेलो वासु का डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। हेलो वासु, सर अब आगे मैंने रिकनेक्ट किया, अब आ रही है। ओके, आई थिंक वही नेटवर्क इश्यू जा रहा है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो अगर फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल होना है, या तो पीक होनी चाहिए, ठीक, सेकंड केस। तो पी का एक्चुअली में मतलब ये है कि पी के कारण होगा क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन दोनों के दोनों फाइनाइट जा सकते हैं। चलो इनफाइनाइट वगैरह भी जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो सेकंड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, ठीक, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल टेंजेंट। ठीक, वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि फंक्शन स्मूथ होता है, लेकिन स्टिल वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, ध्यान से सुनना है मेरी बात।
फंक्शन स्मूथ होता है लेकिन स्टिल डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन डिफरेंशिएबल आता है। ठीक, अब ये एक नई चीज है तुम्हारे लिए। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है? ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। देखो एक ग्राफ है, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उस चीज को समझो। जैसे मान लो ये ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। ठीक, दैट इज इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो इसके अंदर अब ग्राफ में देखो क्या चीज है। ठीक, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तब भी वर्टिकल टेंजेंट जाएगी। ठीक, इसका लिमिटिंग केस ऐसे करते 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 ये आ जाएगा, एंड इधर से भी लिमिटिंग केस करते 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 ये आ जाएगा। राइट, और क्लियरली हमें दिखाई भी दे रहा है कि कंटिन्यूअस भी है, स्मूथ भी है। राइट, तो वर्टिकल टेंजेंट होने के कारण फंक्शन जो होता है वो मतलब रहता स्मूथ है उस पॉइंट पे। ठीक, मतलब ये वाले पर्टिकुलर केस की मैं बात करूं, ठीक, ये वाले पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो ठीक, तो वहां पे वो स्मूथ तो रहेगा। ठीक, अच्छा, कंटिन्यूअस भी है, स्मूथ भी है। राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है हमारा कि लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जा रहा है वो हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट है। तो वर्टिकल टेंजेंट का tan थीटा क्या जाएगा, tan 90 की लिमिटिंग वैल्यू तो इन्फिनिटी जाएगा। राइट, तो कहने का मतलब ये चीज है कि वर्टिकल टेंजेंट इन दिस केस हो क्या रहा है, इन दिस केस function is smooth and continuous but still not differentiable। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एंड जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये दोनों के दोनों तुम्हारे के जा रहे हैं इन्फिनिटी। आइदर दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी जाते हैं और दोनों के दोनों माइनस इन्फिनिटी जाते हैं, तो जाके हमारी क्या बनती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट। राइट, लेकिन स्टिल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है, लेकिन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, तो हाँ याद रखना कि फंक्शन इज स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएबल मत बोलना, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, ये मत बोलना कि स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं, स्मूथ है लेकिन स्टिल इस केस में नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, क्यों? क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल तो इसलिए क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए एंड फाइनाइट होने चाहिए। यहाँ पे तो इनफाइनाइट जा रहे हैं तो इसलिए हम उनको दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल जो फंक्शन है वो देखने में कंटिन्यूअस एंड स्मूथ, वो हमें पता है। ठीक, अच्छा, आप सेकंड केस लो वर्टिकल टेंजेंट का, इसी का स्क्वायर ले लो। ठीक, तो वो हो जाएगा ऐसा कर्व। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। राइट, अगेन y एक्सिस वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक, ये दोनों की साइड से लिमिटिंग केस ये है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन कि फंक्शन जो है, राइट, इट हैज पीक, इट हैज कॉर्नर एंड वर्टिकल टेंजेंट एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव उसके कारण, लेकिन स्टिल यहाँ पे हो क्या रहा है कि वर्टिकल टेंजेंट जा रही है। तो वर्टिकल टेंजेंट दो टाइप से आपकी जा सकती है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। एक टाइप से वर्टिकल टेंजेंट जाएगी जिसके अंदर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एंड स्मूथ हो जाएगा। ठीक, दूसरी टाइप से जो वर्टिकल टेंजेंट जाएगी इसके अंदर कंटिन्यूअस तो रहेगा, राइट, लेकिन फंक्शन स्मूथ नहीं होगा, फंक्शन का कॉर्नर आ जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों केसेस में तुम्हारा जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग केस है सीकेंड का, दैट इज टेंजेंट की जो स्लोप है वो प्लस माइनस इनफिनिटी वगैरह जा रही है, तो इस केस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस तरीके से जाएगा। हाँ जी, इन दोनों केसेस में कोई भी डाउट है, वर्टिकल टेंजेंट आगे जाके हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें आएगा टॉपिक। ठीक, तो अभी अगर समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज किसी को डाउट है तो प्लीज। सर वर्टिकल टेंजेंट से ऊपर वाला केस बताना एक बार, जो फर्स्ट केस करवाया था आपने सबसे पहले। वो तो सिंपल वाला था कि कंटिन्यूअस एंड शार्प टर्न है, तो इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक, चलो अब थर्ड केस है हमारा। ठीक, दो केसेस हमने देखे,
ये वाला वर्टिकल टेंजेंट. देन थर्ड इज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, तो ऑब्वियसली वो नॉन डिफरेंशिएबल है. ठीक. देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a. तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हमारे टोटल केसेस जो आए, राइट, वो आए 3. ठीक. पीक वगैरह आ गई. ठीक. देन वर्टिकल टेंजेंट बन रही है. ठीक. वर्टिकल टेंजेंट इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ पीक. बाय द वे ये पीक का स्पेशल केस है. ठीक. देन इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इस तरीके से हमारा वो नॉन डिफरेंशिएबल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब दो तरीकों से हम ना ये चीज देख सकते हैं. एक फंक्शन को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, राइट, तो वो डिसकंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक. अगर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, अगर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता. वो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल है. ठीक. अगर फंक्शन टूटा हुआ स्मूथ हो ही नहीं सकता, वो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है. ठीक. ये चीज अभी तक हम समझे. अच्छा, हम दूसरा टाइप भी देख सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक. अच्छा, अगर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो टूट नहीं सकता, वो कंटिन्यूअस ही होगा. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट हैज टू बी, इट इज नेसेसरीली कंटिन्यूअस. ठीक. लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो पीक के कारण भी कंटिन्यूअस होने के बावजूद जो पीक आ रही है उसके कारण भी नॉन डिफरेंशिएबल जा सकता है, या फिर टूटने के कारण भी नॉन डिफरेंशिएबल जा सकता है. तो उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के दो कारण हो सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है तब भी, या डिसकंटिन्यूअस है तब करके. ठीक. तो ये दोनों के दोनों जो फ्लो चार्ट है, इन दोनों को हमें याद रखना है अच्छे से, और ये इसकी इनकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए. इसमें किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ. किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ. ठीक है सर. चले आगे. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. आगे जाने से पहले एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है. ठीक. तो ध्यान से समझना, वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है एंड डिफरेंशिएबिलिटी का. तो कल मैंने होमवर्क में भी दिया था वही क्वेश्चन, ए एंड बी वाला, तो वो मेरे को डिस्कस करना है. ठीक. तो लेट्स डू दैट पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू. ठीक है. तो एक सेकंड को मेरे को क्वेश्चन वर्क करने दो. This was the question. सर ये नहीं हुआ था. हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरे को लगा था ये. सर इसका आंसर है क्या? मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ, अभी सॉल्व भी कर रहे हैं. तो इसके अंदर एक चीज चाहिए, ध्यान से देखो ये चीज. ठीक है. क्या चीज है पहले समझ लो एक बार. हाँ, ये था फंक्शन.
ठीक, अब क्या बोल रहा है वो कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक, तो अब ध्यान से देखो कि हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि डिफरेंशिएबिलिटी के कारण सबसे पहले मेरे माइंड में ये चीज आती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड। एक तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव किया, तो सबसे पहले वैल्यू फंक्शन क्या आ रहा है f(1). f(1) के लिए ऊपर वाला फंक्शन लगेगा तो आ जाएगा 1 + 4 + a, तो दैट इज 5 + a। ठीक, ये चीज आ जाएगी। देन अब हमने निकाला लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम 90 साइड f ऑफ x minus f of a divided by x minus a, so that would be limit x tends to 1 from negative side f of x। अब फंक्शन लगेगा हमारा ये वाला, that is x square plus 4x plus a divided by minus f of a, so this is function, and that f of a 5 plus a divided by x minus a, तो a क्या है हमारा यहाँ पे, that is 1, तो यहाँ पे एक्चुअली में a नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो नीचे आ गया x minus 1। ठीक, तो ये चीज लिखा है। अब देखो ये a कटेगा तो याद आएगा तुम्हारा x square plus 4x minus 5 divided by x minus 1 limit x tends to 1 from negative side, तो ये चीज क्या हो जाएगी तुम्हारी, that is x plus 5 into x minus 1 divided by x minus 1 limit x tends to 1 from negative side, तो ये कटेगा, तो that would be 6। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 6। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में? सर ठीक है, अब चलो राइट हैंड डेरिवेटिव ढूंढते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक, तो ये चीज आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब देखो फंक्शन क्या लगेगा पॉजिटिव साइड से bx plus 3, तो दैट वुड बी योर bx plus 3 माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या जा रहा है हमारा, दैट इज 5 plus a, दैट वुड बी 5 plus a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, यहाँ पे चला गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दैट इज bx plus minus a minus 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक, ये चीज चलेगी। अब यार इस चीज के अंदर डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर है 1 पुट करने के बाद, ठीक, ये चीज जीरो, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, but we are not sure about the numerator because we do not have any specific relation between a and b। तो x को जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा क्या b minus a minus 2, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वेदर मेरा न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, राइट। तो यहाँ पे फंस गए। इनफैक्ट ये मैं राइट हैंड लिमिट निकाल नहीं पा रहा हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल नहीं पा रहा हूँ। अब यहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का तरीका है। ठीक, तो हम ये चीज एक बेसिक चीज भूल गए कि डिफरेंशिएबिलिटी तभी होती है जब फंक्शन कंटिन्यू होता है, राइट। तो to find the appropriate relation between a and b, what we can do is, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि a and b के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम कंटिन्यूअसली की थ्योरम पहले लगा सकते हैं कि यस 1 पे उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तभी जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले कंटिन्यूटी को लगाते हैं, लेट्स सी कि हमें क्या रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे a एंड b वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बोर्ड लेवल के ये चीज तुम्हें करनी पड़ती है कि कंटिन्यूटी भी साथ में लगानी पड़ती है। बट अदरवाइज अगर हमें फंक्शन डायरेक्टली दे रखा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ a and b, बट स्पेसिफिक फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें कंटिन्यूटी की थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है तो ही वो डिफरेंशिएबल आएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल आएगा, राइट। अच्छा, अब देखो जरा, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की हमें कर लगानी पड़ेगी। फॉर कंटिन्यूटी, ठीक, फॉर कंटिन्यूटी क्या चीज जाएगी हमारी, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन जा रहा है हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a when x is greater than equal to 1, x is less than equal to 1, and bx plus I think 2 3 bx plus 3 when x is greater than 1, ये फंक्शन, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है, इसके अंदर 1 पुट करके तो आ जाएगी 5 प्लस a, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इधर से ही आएगा, दैट इज 5 प्लस a, एंड राइट हैंड लिमिट क्या जाएगी, वो इधर से जाएगी, दैट इज b प्लस 3। तो क्लियरली यहाँ से मेरे को एक कंडीशन मिली, दैट इज 3 को इधर ले आओ, तो दैट इज 2 प्लस a दैट इज इक्वल टू b। तो जो a प्लस b है वो 2 होगा ही होगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन बिटवीन a एंड b मिला। तो ये चीज यूज करनी है तुम्हें बोर्ड लेवल, याद रखना है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इस रिलेशन को यूज किया, तो ये बन गया मेरा, ध्यान से देखो, bx माइनस ऑफ a प्लस 2
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव। तो ये क्या जाएगा, अब ध्यान से देखो, a प्लस 2 को मैंने b पुट कर दिया, तो इसकी जगह मैंने b पुट कर दिया, तो ये बन गया मेरा bx माइनस b बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये आ जाएगा b इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये कटा तो ये आ गया b। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है b और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या जा रहा था 6, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जा रहा है हमारा b, देयरफॉर b मस्ट बी इक्वल टू 6। अब b की वैल्यू क्या आई थी a प्लस 2, तो हमने b को 6 पुट किया तो a कितना आ गया 4, ठीक। तो a 4 एंड b 6, अगर a 4 एंड b 6 होगा इस क्वेश्चन में, अब ध्यान से देखो ये चीज, इसको कंटिन्यूअस होने के लिए तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, दैट इज a प्लस 2 इज इक्वल टू b, राइट। कंटिन्यूअस होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, लेकिन क्या जो भी इधर से वैल्यू आएगी a एंड b की, क्या वो हर a एंड b के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। सिर्फ यही पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज b6 एंड a4, इन यही वाले ऑर्डर पेयर के लिए a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 6, इसी के लिए वो डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस तो बहुत सारे और वैल्यूज है जहां से हो सकता है, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज, कैसे अटेम्प्ट करना था इसको, कोई डाउट है? मैंने ये थोड़ा डिफरेंटली किया था। कैसे? तो जो राइट हैंड लिमिट का सिंपलीफाइड फॉर्म आ रहा था bx माइनस m माइनस 2, इसे इक्वल टू 6 करना था, तो e को कॉमन ले लिया, b कॉमन x माइनस a प्लस 2 बाई b आ गया। उसे करने के लिए b को 6 लिया, तो b को 6 क्यों लिया? सर क्योंकि फिर अगर x माइनस 1 को कैंसिल करना था, सुन तो सुन b एक बार सुन, तो गलत नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी ट्रिक्स भाई कॉम्पिटिटिव लेवल पे चलेगी, ठीक है, ये बोर्ड लेवल पे नहीं चल सकती, ठीक। अब खुद तो मैं तेरे को एक और छोटी चीज बताता हूँ, ठीक, कि अगर तो इसको डिफरेंशिएबल होना है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका आंसर 6 आना चाहिए, यस, राइट। डिनोमिनेटर क्या जा रहा है बता दे रहा, एक्सपेंस 0, राइट। अब तेरे पास दो केस है, या तो न्यूमरेटर 0 जाएगा या तो नॉन 0 जाएगा, हाँ या ना? यस, x टेंड्स टू 1 के लिए या तो न्यूमरेटर 0 जाएगा या तो नॉन 0 जाएगा। अच्छा, इधर नॉन 0, अगर नॉन 0 जा रहा है तो नॉन 0 डिनोमिनेटर तो 0 जा रहा है, तो नॉन 0 पे 0 क्या जाएगा तेरा, प्लस माइनस इनफिनिटी, यस, तो वो चीज 6 जाएगी, राइट। तो क्लियरली पता चल गया कि ऊपर वाली चीज भी 0 ही जानी चाहिए, और ये 0/0 जो केस आ रहा है, इस केस का लिमिटिंग आंसर 6 आना चाहिए, बात समझा? हाँ जी, यहाँ से मेरे को ये तो चीज पता चल गई कि न्यूमरेटर में x को 1 पुट करके 0 जानी चाहिए, यानी कि b माइनस a माइनस 2 जो है ये 0 होना चाहिए, b इक्वल टू a प्लस 2 होना ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए, अदरवाइज ये चीज हो नहीं सकती, वैलिडिटी, ओके, राइट। और वही चीज मेरे को कंटिन्यूटी से मिल रही है, ध्यान से चेक कर, ठीक है सर, राइट। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन यहीं से जनरेट की जा सकती थी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, राइट, बट स्कूल लेवल पे हमें प्रॉपर कंटिन्यूअस करके दिखाना पड़ता है, फिर जाके हम उसको बोलते हैं कि यस इट इज कंटिन्यूअस, तो ये कंडीशन के लिए अब उस कंडीशन को यूज करेंगे, बट अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दे ऊपर नीचे, बात खत्म। एल हॉस्पिटल रूल, पहले वही सोचा था, हां एल हॉस्पिटल रूल आएगा तो एक स्टेप में हो गया तेरा बी आंसर आ गया, सर ये ट्रिक नहीं समझ आई, ट्रिक नहीं समझ आई, ओके ओके। अच्छा चिराग, एल हॉस्पिटल रूल पता ना? वो तो सर सभी लगे फिर 0/0, अच्छा ये हमने इंटरप्रेट कर दिया कि ऊपर वाला भी 0 है, ठीक है। यस, एक्चुअली में हमने ये इंटरप्रेट किया कि ऊपर वाला 0 के अलावा कुछ और जा ही नहीं सकता, नॉन 0 जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जा रहा है तेरा, यस सर, तो अगर न्यूमरेटर तेरा नॉन 0 जा रहा है, मतलब सॉरी न्यूमरेटर नॉन 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो ये चीज क्या जाएगी तेरी प्लस माइनस इनफिनिटी, जी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका आंसर 6 नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑलरेडी 6 आ चुका है और दोनों को बराबर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज कुछ भी थी। अच्छा, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑलरेडी 6 आ चुका है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस इनफिनिटी नहीं आ सकती, उसको भी 6 ही आना पड़ेगा, बात समझा? यस सर, तो ये 6 कब जाएगा, जब न्यूमरेटर 0 जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 जा रहा है, तो ये 0/0 जो इनडिटरमिनेट केस है, इसका आंसर किसी तरीके से 6 आना चाहिए,
तो हमने यहाँ लग गया पता सर। हाँ, तो अब तू एलोसिटर रूल लगा सकते हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, लेकिन बोर्ड लेवल पे तेरे को कंटिन्यूटी की थ्योरम लगा के b की वैल्यू a+2 के वो सब्स्टिट्यूट करके फिर ही आगे जाना पड़ेगा। सर अर्नव ने बिना एलएच के कैसे इंटरप्रेट किया? वो उसने भी इनडायरेक्टली यही काम किया था जो मैं अभी बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर को 0 क्योंकि उसने x को काटना था। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ओके ओके, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अर्नव ने भी ये काम किया कि न्यूमरेटर में x-1 जनरेट करने की कोशिश की, ठीक, ताकि वो डिनोमिनेटर के x-1 से कट जाए। वो सर बताना कैसे की? b कॉमन ले ले, फिर आगे ठीक, b कॉमन लेगा जब तू, तो ये जाएगा तेरा ठीक, एंड ये 6 होना चाहिए तेरा, समझा? हाँ जी। अच्छा अब देख, अगेन यही चीज है जो तेरी x-1 जा सकते है, इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है, तभी जाके 0/0 कटेगा। तो इसके लिए तेरे को इसको 1 होना पड़ेगा। हाँ जी। तो b आ गया तेरा a+2, वही चीज आ रही है भी, और ये फिर और बचेगा b, और b की वैल्यू 6 हो गई, तो b 6 पुट किया तो a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है सर, तरीकों से कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, लेकिन स्कूल लेवल पे तो तुम्हें भाई एक ही तरीका तुम्हारे पास कि तुम्हें कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। मैं बार बार ये चीज के ऊपर जोर दे रहा हूँ, स्कूल लेवल पे गलत मत करना, हमारा मेन मोटिव पहले स्कूल लेवल भी है, ठीक? यस सर, ओके ठीक है सर। जैसे हम एलएच लगा देते हैं जो 0/0 होती है, पर उससे हम पहले चेक नहीं करते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो वाला, तो उससे नहीं पता पड़ सकता? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली जो फंक्शन देख, एक्चुअली में ऐसा होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कर ही तभी सकते हैं जब वो डिफरेंशिएबल होता है, राइट? तो कायदे से हमें पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना बनता है, ठीक? लेकिन अभी हम एक दो लेक्चर के अंदर अंदर रूल्स देखेंगे, तो रूल्स देखने के बाद तुम्हें क्लियरली फंक्शन देखने पे ही पता चल जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। सर कल वाला एक क्वेश्चन था होमवर्क में, वो मैंने एलएच से किया था, तो उसका आंसर डिफरेंट आ रहा था। कैसे किया था? एलएच रूल करके किया था वो वाला, उससे डिफरेंट आ रहा था। हाँ जी। ओके, इनफैक्ट अभी काफी टाइम हो गया, ठीक? तो पहले तुम्हारे होमवर्क के डाउट्स ही ले लेता हूँ, ठीक? देन देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले होमवर्क के डाउट्स ही बताओ। सब मेरे हैं ना? हाँ, जिनके नहीं है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15 मेरे भी नहीं है। होमवर्क के डाउट से डिस्कस करें, कोई बात नहीं, जा सकते हो, ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम। चिराग, डाउट कौन सा है? सर 1 मिनट कॉपी नहीं मिली सर, जस्ट अ सेकंड। बाकी बताओ भाई। सर सेकंड का आंसर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, इनफैक्ट 5 ही है वो। सेकंड, हाँ नहीं वो गलत लिखा हुआ है, सेकंड का आंसर 5। सर वही सेकंड था मेरा। सेकंड का 5 है, सेकंड का 5 है। ओके सर। और बताओ। एक ऐसी डाउट है कि अभी हमने जितने भी किए हैं ग्राफ्स, उन सब में कर्व्स इंक्लूड हो रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइंस जैसे मॉड एक्स हो, तब हम टेंजेंट वाला रुको 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 रुको, एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ। लेट्स से राजवीर एक सेकंड हो, एक सेकंड होल्ड कर राजवीर, एक सेकंड, ठीक है? अन्य ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक? अब इसके पहले तो मेरे को ये चीज बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अनन्या माइक ऑन करना। यस सर। हाँ जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी, वो टेंजेंट क्या होगी पहले तो ये बताओ। दोबारा रिपीट करना, आवाज कट गई। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट क्या होगी ये बताओ। कोई लाइन खुद ही होगी। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक? तो लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट भी यही बनेगी, राइट हैंड साइड की टेंजेंट बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके हर एक पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनेगी वो भी खुद ही है, राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट खुद ही है, तो दोनों बराबर ही होंगी, यानी कि ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और मॉड एक्स? हाँ, मॉड एक्स जो है ये ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक आ रही है x = 0 पे, लेकिन उसको छोड़ के तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो सिर्फ 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। तो
इस पॉइंट पे भी जो टेंजेंट आ रही है वो एक्स एक्सिस नहीं आ रही, किस पॉइंट पे टेंजेंट? जो 0 पे आ रही है वो जीरो पे तो नॉन tangent डिफरेंशिबल है ना, जीरो पे नॉन डिफरेंशिबल है तो टेंजेंट आ ही नहीं सकती क्योंकि नॉन डिफरेंशिबल है। डिफरेंशिबल होगा तो टेंजेंट बनेगी ना। देखो नॉन डिफरेंशिबल है तो वहां पे लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट दोनों अलग अलग बनेगी, लेकिन दोनों मिला के एक टेंजेंट नहीं बनेगी। हाँ ठीक, अगर तो एक टेंजेंट बनती है, ध्यान से देखो ये चीज ना, ध्यान से समझो अनन्या क्या है। एक सेकंड रुको, देखो क्या है कि ये जो फंक्शंस हैं राइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड टेंजेंट राइट हैंड टेंजेंट दोनों के दोनों एक्चुअली में सेम ही लाइन है, ये दोनों सेम लाइन, इसीलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड टेंजेंट इज इक्वल टू राइट हैंड टेंजेंट, राइट। लेकिन जो यहाँ पे है ऐसे, इसका लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट बराबर नहीं है, राइट। लेफ्ट टेंजेंट अलग बनी, राइट हैंड साइड से टेंजेंट अलग बनी, तो इट इज नॉट अ टेंजेंट। तो अगर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट वो जाके डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, बात समझ रहे हो? यस सर। मोड एक्स पे अब ध्यान से देखो, मोड पे x इक्वल टू 0 पे वो नॉन तो वही मैं बस वो एक्सटेंड नहीं कर रही थी लाइंस, वो Right. फिर दिख रहा है कि टेंजेंट्स अलग अलग हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसके पहले हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। ठीक, हाँ जी, और बताओ डाउट। सर मेरा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, हाँ जी। एट x इक्वल टू 2, अरे वो 1 पे आई थिंक 2 पे डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस भी नहीं है। हाँ जी सर। हाँ वो थोड़ा गलती हो गई थी क्वेश्चन टाइप करने में, वो थोड़ा सा है ऐसा, डोंट वरी, वो कंटीन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, और बताओ। सर ऑर्डर नहीं है। यही थे? हाँ जी सर, वो ठीक एनएक्स है, वाला सेकंड वाला ही था, उसका आपने बता ठीक दिया। है, ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो ठीक है, डन फिर आज का, डन, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी सर 8th में 1 पे 2 फंक्शन है। अरे हाँ, क्या बोल रहा था तू? एक सेकंड, एक सेकंड। एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देख पहला वाला जो फंक्शन है उसके थ्रू जाएगा तो तब भी तेरे को 1 मिल रहा है, सेकंड वाला फंक्शन जाएगा तब भी तेरे को 1 मिल रहा है। यस सर। तो इससे कोई, अगर तो दोनों फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आती है तो पंगा होता है, अगर सेम आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ओके, ओके, डन। सर एक बार 8 कर दो। कौन सा वाला? 8 ओके, तो 1 पे करो 2 पे करो? 1 पे। 1 पे, तो x when एक से ठीक, ये फंक्शन है, तो इसका 1 पे, सर मैं जा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जिनका हो गया वो जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम। तो 1 पे कंटिन्यूस है आदित्य, ये चीज क्लियर है ना तेरे को? तो 1 पे हमें डेरिवेटिव चेक करना है, तो डेरिवेटिव के लिए हमने f(1) देखा, वो आ रहा है ऊपर, इधर से निकाल चाहे इधर से निकाल, तो तेरा 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x) क्या जाएगा तेरा x, ये ऊपर वाला फंक्शन लगेगा, माइनस f(1) दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये तो 1 आ गया। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये चीज क्या चली जाएगी तेरी 1 माइनस x बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये चीज क्या जाएगी तेरी, दैट इज माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल। ओके सर। ओके, और कोई? नहीं बस। ओके, चलो ठीक, डन, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।